प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज आप सबसे मुखातिब हूँ अपने चैनल पीसफुल माइंड के द्वारा। दोस्तों, मैं दिल्ली एनसीआर के आबो हवा के बारे में आज आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ। 1978 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गमन, और उसमें सुरेश वाडेकर जी ने एक गज़ल गाया था जिसका लाइन है, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। आज 46 साल बाद भी ये लाइनें जब आप निकलेंगे मॉर्निंग वॉक में या फिर वैसे शहर के अंदर घूमने के लिए, तो आपकी ये लाइन एक यथार्थ प्रतीत होगा, लिखा किसी और भाव से गया था। लेकिन आज जो यहाँ प्रदूषण का मात्रा है, पूरी की पूरी दिल्ली और एनसीआर प्रदूषित है। आप जब बाहर निकलेंगे तो आँखों में जलन होगा, गले में खराश आएगी, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। खास करके जो दमा के पेशेंट्स हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल है, और बुज़ुर्गों पे और बच्चों पे इसका बहुत ही कि स्वास्थ्य पे बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। अब आप समझिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और हमारे देश में अभी स्वच्छता मिशन चल रहा है। इसके बावजूद भी हर साल इस दिवाली के समय नवंबर दिसंबर में यहाँ का प्रदूषण मात्रा ऐसा हो जाता है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग किस तरह जीते हैं उनको ही पता है। अब आप समझिए, 140 करोड़ के इस देश में हमारी प्रबुद्ध जनताओं की संख्या कम नहीं है। हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे सत्ताधीश हैं, वो भी चिंतित अवश्य दिखाई पड़ते हैं कि प्रदूषण दूर होना चाहिए। हमारे जो पर्यावरणविद हैं, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, वो भी इसके प्रति अपनी संवेदनाएं रखते हैं और सहानुभूति भी रखते हैं कि हाँ, ये प्रदूषण दूर होना चाहिए। लेकिन प्रदूषण दूर होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे दिल्ली के सत्ताधीश हैं, वो कहते हैं कि भाई हम सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हम 5 साल के अंदर जमुना साफ़ कर देंगे। आपको जो एयर मिलेगा वो पेरिस में जिस तरह का एयर चलता है वो मिलेगा। लेकिन 5 साल के बदले में 10 साल से ज़्यादा हो गया। क्या हो रहा है दिल्ली में, ये हम लोग सब यहाँ देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, चाहे वो सत्ताधीश हों, चाहे अधिकारी हों, या फिर आम नागरिक। अपने निहित छोटे से तुच्छ स्वार्थों के लिए हम प्रकृति का बुरी तरह दोहन करते जा रहे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बन ही शरीरा। ये 5 तत्व जो हमारा लाइफ लाइन है, जिससे हमारा जीवन बना है, हम उसको बुरी तरह प्रदूषित करते जा रहे हैं। इसका दोहन बेहिसाब होता जा रहा है। आज आप देखिए, छठ का समय है, जब आप यमुना नदी के पास जाएंगे आप देखेंगे कि उसका पूरा का पूरा पानी जो है वो एकदम जहरीला, गंदगी से भरा हुआ, मटमैला, अजीब सा कलर लगेगा आपको, और ऊपर उठते हुए ढेर सारे झाग। आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि हम किसी एक नदी के किनारे खड़े हैं, जिसका शास्त्रों में गायन है कि उस यमुना के किनारे कभी कृष्ण कन्हैया बंसुरी बजाया करते थे। आज उसका हाल देखिए कि वहाँ पे हम 10 मिनट के लिए हम आप कोई भी खड़े नहीं रह सकते, और वहाँ छठ मनाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो आप सोचिए कि ये जो प्रदूषण है ये किस तरह का प्रदूषण है। ये फिजिकली तो दिखाई पड़ता है कि हाँ भाई, जल को हमने प्रदूषित कर दिया, इस मिट्टी को प्रदूषित कर दिया, वायु को प्रदूषित कर दिया। लेकिन ये हो क्यों रहा है? इसको कहते हैं कि हम मेंटली हम लोग अपने रूप से पॉल्यूटेड हो गए हैं। मानिए हमारा मेंटल पॉल्यूशन है, हम इंसानों का ये मेंटल पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से फिजिकल में ये पॉल्यूशन दिखाई पड़ रहा है। नैतिकता का स्तर, आध्यात्मिक स्तर हमारा इतने नीचे चला गया है कि वर्तमान को हम ऐसे यूज कर रहे हैं, भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं सोचते। अब सोचिए, जिस दिल्ली में आज से 20 साल पहले मैं आया था,
उस दिल्ली में और आज की दिल्ली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विकास के नाम पर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये विकास कहीं भविष्य के लिए विनाश का रूप तो नहीं ले रहा। हम जो कहने जा रहे हैं ये थोड़े कठिन शब्द है, लेकिन इस शब्द का मायने को समझिए कि हम निहित स्वार्थ के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आज फैक्ट्रियों का पानी बिना ट्रीटेड, अनुपचारित जो है उसको नदियों के अंदर छोड़ दिया जाता है। रिसाइकल करने की सिस्टम भी है, उनके पास क्षमता भी है कि वो उसको रीयूज कर सकें, लेकिन नहीं, उसमें जो कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट को बचाना है और उसको छोड़ देना है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सिर्फ दिखावों के लिए है, इनका जो सही काम है वो नहीं करते। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जो बनी हुई है यहाँ पे, उनका भी सिर्फ ऐसा ही है। सत्ताधीशों को तो आप जानते ही हैं, वो सिर्फ अपने सत्ता और सत्ता के नशे में वो चूर रहते हैं। उनका वक्तव्य कुछ और होता है और कर्तव्य कुछ और होता है, इसलिए उनसे तो आप उम्मीद करना ही बंद कर दीजिए। स्वैच्छिक संस्थाएं जरूर आवाज़ उठाती हैं या पर्यावरणविद जरूर इसके प्रति सचेत रहते हैं, लेकिन उनकी बातें भी जन आंदोलन का रूप नहीं ले पाता है। परिणाम स्वरूप आज यहाँ की जनता जीते हुए भी घुट घुट के जी रही है। बड़ा अजीब स्थिति है, बड़ा अजीब माहौल है, और इसका दोषी कौन है? अगर आप देखेंगे, गहराइयों से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हर शख्स यहाँ पे दोषी है। अगर सिर्फ हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं रहेंगे, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम यही दिल्ली भविष्य में अपने बच्चों को देके जा रहे हैं? यही जहरीली पानी, यही जो है अनुपजाऊ ज़मीन, यही जो हर से भरा हुआ ये हवा, क्या यही हम अपने विरासत में अपने बच्चों को सौंपने जा रहे हैं? बहुत बुरा हाल है, और इस पर सरकार को भी चाहिए कि इमीडिएट इस पर एक्शन ले। ये सिर्फ एक्शन कागज़ों में दिखाई ना पड़े, फाइलों में बंद ना हो जाए। आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे मसले हैं जिस पे हमारे जो न्यायालय है वो स्वसंज्ञान लेती है, स्वतः संज्ञान लेके उस पर कुछ ना कुछ करती है। कई आदेश भी आए हैं, लेकिन न्यायालय भी सिर्फ आदेश देने का काम करती है। जो अर्जेंट चीज़ है, जिस पे जीवन चलता है, उसको आप एक आदेश से काबू नहीं कर सकते। इसके लिए जन चेतना की आवश्यकता है, उनको भी सख्त होना होगा। प्यारे दोस्तों, प्रदूषण कहीं भी हो, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका सोचने का तरीका दिवालिया हो गया है। आप बहुत नीचे स्तर पर सोच रहे हो, सिर्फ अपनी भलाई देखते हो। वो भलाई भी कुछ देरों के लिए, लेकिन भविष्य में अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को आप क्या देके जा रहे हो, अगर इसकी आप कल्पना नहीं करते तो इससे भयावह स्थिति नैतिक दिवालियापन नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्यारे दोस्तों, पॉल्यूशन, अपने मन के पॉल्यूशन को ठीक कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर सही ढंग से चलिए, गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए, और ये जो प्रदूषण हो रहा है इसको जन आंदोलन बनाइए, उसमें अपनी पूरी भागीदारी दीजिए। न केवल दिल्ली में, अपितु पूरे देश में पॉल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जानने वाले हैं और जो भी हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाए, तभी जाके ये सुधर सकता है और भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा कुछ नई टॉपिक पे, चूँकि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं इस पर आप सबसे बात किया। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।